हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यूजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यह नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का 5वां वीडियो है। इसमें हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को आगे जारी रखेंगे और विभिन्न प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है 92 इंटू 108 प्लस 302 इंटू 101 यानी कि 92 गुना 108 प्लस 302 गुना 101। चलिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक फॉर्मूले को देखते हैं जिसकी चर्चा हम नंबर सिस्टम के थ्योरी वाले लेक्चर में कर चुके हैं। ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या हम यूं कहें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस चिन्ह का मतलब ये है कि जो चीज़ें इस रूप में रहें उसे हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इस चिन्ह का मतलब ये है कि जो चीज़ें इस रूप में रहें उसे हम इस रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी चर्चा हमने इसलिए किया क्योंकि इस फॉर्मूले को हम अपने इस मूल क्वेश्चन में एक जगह इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं हम अपने मूल क्वेश्चन पे। मूल क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है और दूसरे स्टेप में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई है। बारी बारी से हम इन दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। एडिशन में जो वैल्यू प्राप्त होगा वही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि 92 100 से 8 कम है, यानी कि 92 100 से 8 कम है। वहीं 108 है 100 से यानी 100 से 8 ज़्यादा है। तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? 92 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 8। वहीं पे 108 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 8। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो 92 इंटू 108 है उसे हमने कन्वर्ट करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में ला दिया है, जहाँ की a इजकल टू होगा 100 और b इजकल टू होगा 8। तो इस तरह से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस रूप में हमने इसको ला दिया है। अब हम इसे क्या करते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 302 का मल्टीप्लाई 101 के साथ है। तो हम क्या करेंगे? 302 गुना 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1, यानी कि 100 प्लस 1। इसका मतलब ये होता है कि 302 का 100 के साथ मल्टीप्लाई एक बार, वहीं 302 का 1 के साथ मल्टीप्लाई एक बार। हमने देखा यहाँ पे कि 1a इजकल टू 100 वहीं b इजकल टू 8 रखने पर अगर हम इस स्टेप को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करें तो हमारा a स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर हो जाता है, वहीं b स्क्वायर 8 स्क्वायर हो जाता है, यानी 100 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ये एक अलग स्टेप हो गया। वहीं जब हम इसको करते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाता है 302 पे 00, यानी 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 302। जब हम इसे करते हैं कि जैसा कि हम जान रहे हैं कि 100 स्क्वायर इजकल टू होता है 100 इंटू 100। जब 100 इंटू 100 करेंगे हम, यानी कि 100 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाता है 10,000। वहीं 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुना 8, यानी 8 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है 8 8 64 माइनस 64, यानी 10,000 माइनस 64 प्लस इस स्टेप को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30,502। आप ऐड करके इसे देख सकते हैं। जब हम 10,000 में से 64 को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 9,936 प्लस ये आया है हमारा 30,502। इस तरह से जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40,438। क्वेश्चन उठता है
कि ऐसे प्रश्नों को देखते ही हम कम समय में परीक्षा हॉल में कैसे सॉल्व करें। तो जाहिर सी बात है कि इन प्रश्नों को देख के हमें अपने दिमाग में ही इसका विजुअलाइजेशन बना लेना चाहिए, इसका इमेज बना लेना चाहिए कि जैसा कि हम यहाँ देखते ही हमें यहाँ अनुमान लगा लेना होगा कि 100 से ये 8 कम है, 100 से ये 8 ज़्यादा है, तो यानी कि 100 - 8 और यहाँ है 100 + 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो ये है a² - b²। तो 100 यहाँ पे है, a² यानी 100 है, a = 100 है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, वहीं b = 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया कि पीछे ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हम देख चुके हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट देख रहे हैं कि 101 का मतलब ये होता है 100 + 1, तो 302 से मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, यानी 302 पे 00 बिठा देंगे, वहीं पे 1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 302 ही होगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट। तो हम इस पूरे स्टेप को स्किप कर देंगे और हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 100 का स्क्वायर -64। ये मौखिक रूप से हम कर सकते हैं कि 10,000 - 64 होता है 9,936 प्लस यहाँ हमने देख लिया कि ये हो जाएगा, इसके ऊपर जब 00 बैठाएंगे तो ये 30,200 हो जाएगा। फिर 30,200 में 302 को ऐड करेंगे तो 30,502 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट 9,936 + 30,502 इस स्टेप के साथ इसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू। यहाँ दिया गया है 44 × 36 + 38 × 42, यानी कि 44 × 36 + 38 × 42। जिस फॉर्मूले को हमने ऊपर के क्वेश्चन में यूज किया है, यानी a + b × a - b = a² - b², इस उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन हम इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि 44 है और यहाँ 36 है, और देखते ही हमें यहाँ समझ जाना होगा कि 44 मतलब हो सकता है कि 40 + 4, और 36 यानी 36 मतलब हो सकता है 40 - 4। यानी यहाँ 44 को हम a + b यानी बेस हम 40 रखें, a = 40 और b 4 रखें, तो ये हो जाता है a + b यानी 40 + 4, और ये हो जाता है a - b यानी 40 - 4। वहीं यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 40 से ये 2 कम है, यानी 40 - 2 है, और ये है 40 + 2, यानी कि इसे भी अगर हम यहाँ भी 40 को बेस रखें तो यहाँ हो जाता है a - b इंटू यहाँ भी हो जाता है a + b यानी कि 40 + 2। तो चलिए हम इसे एकदम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे कि हमने देख लिया कि a + b इंटू a - b के फॉर्मूले पे ये सेट हो जाएगा। कब? जब हम a = 40 लें और b = 4 लें, यानी a = 40 और b = 4 लें तो जाहिर सी बात है जब ये सेट हो जाएगा तो इसका क्या होगा, a² - b²। तो a हमने क्या लिया 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 40 का 2 बार मल्टीप्लाई, 0 को इग्नोर कर दीजिए, 4 × 4 = 16 और 2 0 है तो 1600 हो गया ये। अब हमने क्या किया, a कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये एक स्टेप हो गया। प्लस यहाँ क्या है कि यहाँ भी a = 40 है और b = 2 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ भी क्या करेंगे 40² यानी 1600, b = 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 1600 - 16, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये बचा 5 और ये बचा 1, प्लस
1600 में से 4 गया तो ये डायरेक्ट हम लिख लेंगे 1596। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आया 6 4 10 का 0, 9 8 17, 1 18 का 8, 5 5 10, 1 11 का 1, 1 1 2 और 1 3, यानी 3180। हमने देखा कि सेम क्वेश्चन को हमने इतने लॉन्ग में करके बनाया और उसी तरह से इस क्वेश्चन को हमने कितने ही आसान और कम समय में बनाया। तो इसका मूल चीज़ ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को अपने दिमाग में विजुअलाइज करना पड़ेगा और इन सारे स्टेप्स को हटाना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं कि अगले स्टेप में इसे भी हटा करके बहुत ही शॉर्ट कर सकते हैं। इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जान रहे हैं कि अगर ये 40 + 4 है और 40 - 4 है, a + b × a - b के रूप में है, तो जाहिर सी बात है a² - b² होगा। तो 40 का स्क्वायर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 1600। 1600 में हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 1584 बचेगा। डायरेक्ट लिख लेंगे 1584 प्लस इस स्टेप में क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि 1600 फिर यहाँ भी हो रहा है, 40 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, यानी कि 1600 - 4, जाहिर सी बात है 1600 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये होगा 1596। और हम इन सारे स्टेप को हटा करके केवल 1584 + 1596 = इन दोनों को हम जोड़ करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।